हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं रेशियो का। इससे पहले जो क्लास हुआ था रेशियो का, उसके अंदर 1 से 20 क्वेश्चन तक आपको दिखाया गया था और हम लोग एक मिशन बनाया है कि 1 से 100 क्वेश्चन तक हम आपको दिखाएंगे रेशियो से रिलेटेड, जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो। खास करके एसएससी के ऊपर हमारा कुछ विशेष फोकस होगा। तो आइए उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21? आपसे शेयर कर रहा है, दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया है। सबसे पहले आप बात को समझेंगे। दो असमान संख्या है आपके पास। मान ले अगर हम एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, तो क्वेश्चन कहता है कि दोनों में से जो छोटी वाली संख्या है उसका आधा घटाया गया। तो इसका मतलब हम अगर इसमें से ले लें कि हमारे लिए b क्या चीज़ है, ये छोटी वाली नंबर है, तो इस कंडीशन में क्वेश्चन कह रहा है कि इसी b का आधा क्या होगा, b/2 इसमें से भी घटाया गया और b/2 इसमें से भी घटाया गया। घटाने के बाद स्थिति क्या होगी, अगर आप a में से b/2 को घटाएंगे तो a माइनस b/2 लिखेंगे सीधा, और इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा, b/2 के बराबर आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या शेयर करता है, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली संख्या छोटी वाली से 5 गुना है। अब इसमें परिणाम जो आता है, परिणाम के अंदर जो बड़ा वाला नंबर है वो क्या है, छोटी वाली से 5 गुना। अब आप जरा सा सोचिए, संख्या हमारे लिए कौन सा बड़ा था, तो ये वाला नंबर बड़ा था, और अगर ये वाला नंबर बड़ा था तो इसका जो परिणाम आएगा वो परिणाम क्या है, छोटी वाली से 5 गुना अधिक है। इसका मतलब इन्हीं दोनों के बीच का अनुपात आपको दे दिया गया है 5:1, है ना। छोटी वाली से 5 गुना है, तो इसका मतलब इसका रेशियो क्या डेवलप होता है, 5:1 का रेशियो डेवलप होता है। अब हम इसी को अगर हम सॉल्व कर दें तो हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कहा गया है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताइए, अर्थात a/b बताइए, a/b कितने के बराबर होगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। आप जानते हैं कि इंटरनल टर्म का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्सटीरियर टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो इसका मतलब साफ है a माइनस b/2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट 5b/2 के बराबर होगा। अगर हम इस b/2 को यहाँ से हटा करके अगर हम इधर ले आए तो इधर क्या होगा, b/2 जुड़ जाएगा इसके साथ, और जब b/2 जुटेगा तो क्या निकल के आएगा, 5b प्लस b, 6b में 2 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 3b आपका निकल के आएगा। यानी कि नतीजा क्या निकलता है यहाँ से, a इक्वल टू क्या हो गया, 3b, और अगर a इक्वल टू 3b है तो इसका मतलब a और b के बीच का अनुपात क्या निकल के आ गया, 3:1 आपका रेशियो निकल के आ गया। तो हम इस तरीके से काम कर सकते थे लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन एक खास बात है। क्या खास बात है, अगर आप इसी क्वेश्चन के ऊपर ऑप्शन के थ्रू काम करते तो आपके लिए ये चीज काफी बेहतर होता, ऑप्शन के थ्रू काम कर पाना इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर। आइए हम लोग अब ऑप्शन से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए हमको डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर काम करने की जरूरत है। हमको बस एक चीज को नोटिस रखना है कि यहाँ पे कहा गया है कि जो परिणामी संख्याएं हैं वो क्या चीज है, छोटी वाली का 5 गुना क्या होता है, बड़ी वाली हमारा निकल के आता है। बस इसी बात को हमको ध्यान में रखना है। अब चलिए अब हम लोग एग्जामिन करते हैं ऑप्शन को। क्या ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? ऑप्शन है 3:2, क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर बन सकता है ये 3:2? तो इसको जज करने के लिए हमको क्या करना होगा, अभी जो बात क्वेश्चन के अंदर कहा गया है बस उसी चीज को यहाँ पे हमको अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, छोटी संख्या का आधा दोनों में से घटाना है। अगर हम ले लें एक संख्या 3 है, दूसरा क्या है हमारे लिए 2 है, और छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2, इसका आधा क्या होगा, 1। आप इसमें से भी 1 घटा दीजिए और इसमें से भी 1 घटा दीजिए। अब जब आप इसको घटाएंगे तो क्या निकल के आता है, 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका 2 निकल के आ गया, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, और इन दोनों के बीच का अनुपात देखिए क्या निकल के आया, 2:1 निकल के आया। जबकि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच का अनुपात होना चाहिए 5:1 का रेशियो, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2:1 का रेशियो दिख रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है। अब हम इसी तरीके से दूसरे ऑप्शन को भी एग्जामिन करते हैं। हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन हमसे शेयर किया गया है, दूसरा ऑप्शन है 3:1। क्या ये ऑप्शन सही है हमारे लिए? तो चलिए हम लोग इसको एग्जामिन करते हैं। अगर हम नंबर ले लें, पहली वाली 3 और दूसरी वाली 1, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि दोनों में से घटाना है, किसको घटाना है, छोटी वाली का आधा। छोटी वाली ये है और इसका आधा 1/2 होगा, और इसमें से भी 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम इसमें से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5/2, और यहां से अगर 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2।
अब आप इसका रेशियो निकाल दीजिए। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 5:1। और यही बात तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि जब हम इसमें से छोटी वाली का आधा दोनों ही संख्याओं में से घटाएंगे तो स्थिति क्या निकल के आएगा? स्थिति निकल के आएगा 5:1 का रेशियो हमारा डेवलप होगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यही हमारे क्वेश्चन का क्या होगा? सही जवाब होगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे। हम यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को 2 मेथड से सॉल्व करना आपको सिखाया है। इसमें बेटर क्या है? तो इसमें बेटर आपका ऑप्शन के थ्रू चलना है। अगर आप ऑप्शन के थ्रू चलें तो आपको काफ़ी कम टाइम लगेगा और मेंटली कैलकुलेट करके भी आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते थे। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन हमसे क्या शेयर कर रहा है? अब आप इन बातों को समझिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कहता है 2 संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योग, उनका गुणनफल 1:7:24 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 है तो संख्याओं का गुणनफल बताइए। अब आइए देखते हैं, यहाँ पे कुछ रेशियो दिया गया है। क्या है रेशियो? 1:7:24। ये हमारे सामने रेशियो दिया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये शेयर क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि उन संख्याओं का अंतर, योग और गुणनफल का अनुपात ये आपके सामने दिया हुआ है। तो अगर हम संख्या एक सेकंड के लिए मान लें कि वो संख्या x और y है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये है x - y, यानी कि डिफरेंस। ये दिया गया है डिफरेंस। और ये क्या है? ये है x + y, अर्थात ये दिया गया है सम। और ये क्या है? ये है x × y। इसका मतलब साफ है कि ये क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है। इस तरीके से डेटा आपके सामने शेयर किया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि अगर छोटी वाली संख्या 6 है तो आप संख्याओं का गुणनफल बताइए। आइए हम लोग देखते हैं। अभी आप इसको ऐसे देखिए, x - y = क्या होगा? 1 और x + y = क्या है? 7। तो इसका मतलब साफ है कि इस दोनों इक्वेशन की मदद से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू किसके बराबर होगा? दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, साथ में एक जोड़ेंगे 8 और 8 का आधा क्या आएगा? 4। इसका मतलब x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 4 हमारा x का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमको y का वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे? 7 में से आप 1 को घटा दीजिए, 7 में से 1 को घटाएंगे आएगा 6। उसी 6 का आधा कर दीजिए, निकल के आ गया 3। आपको पता चल गया x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू क्या है? 3 है। इस क्वेश्चन के अंदर कहा क्या गया है कि जो छोटी वाली संख्या है वो कितने के बराबर है? तो वो 6 के बराबर है। अगर छोटी वाली संख्या 6 के बराबर है तो जरा सा आप इसमें देख के बताइए छोटी वाली कौन सी है? तो छोटी वाली ये वाली है। और यही कहा जा रहा है कि 6 के बराबर है। इसका मतलब हमारा रेशियो 3 किसके बराबर हो जाएगा? रेशियो 3 हो जाएगा 6 के बराबर। अगर रेशियो 3 6 के बराबर है तो रेशियो 1 किसके बराबर होगा? 2 के। और अगर रेशियो 1 2 के बराबर होगा तो रेशियो 4 किसके बराबर होगा? 8 के। और इसी का प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। इसका प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा? 8 को 6 से गुना कर दीजिए, 48 के बराबर इसका प्रोडक्ट होगा 48। हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया है एसएससी के अंदर, है ना। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इस हिसाब से आप टैकल कर सकते हैं बड़ी सहजता से। पॉसिबिलिटी है कि आप मेंटली भी इस क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का जवाब तक पहुंच पाएंगे। हमको चूंकि समझाना है तो इसलिए आपको ये तमाम चीज आपसे शेयर किया जा रहा है। आप इस हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या शेयर कर रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। कहता है 2 संख्याओं का योगफल और अंतर का अनुपात 5:1 है। इस क्वेश्चन को तो आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। कहा क्या जा रहा है जरा सा देखिए। कहता है कि 5:1 ये रेशियो है। किसका रेशियो है? 2 संख्याओं का योग तथा अंतर का अनुपात आपसे शेयर किया गया। इसका मतलब सम ऑफ बोथ नंबर इज व्हाट? रेशियो 5 एंड डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज व्हाट? डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज रेशियो 1। इट मीन्स वी हैव टू रीड x + y = 5 and x - y = 1. It means we have to understand x will be half of sum of both, means 5 + 1 = 6 और 6 का आधा कर दीजिए, क्या निकल के आ जाता है? 3 आपका निकल के आ जाता है। इस तरीके से x का वैल्यू आपका क्या निकल के आ गया? 3 निकल के आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम y का वैल्यू यहाँ पे जनरेट करना चाहें तो फिर से वही बात, दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, 5 में से 1 घटाएंगे, 4 का आधा क्या निकल के आएगा? 2 निकल के आएगा। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, यहाँ जो x और y का वैल्यू जनरेट हो रहा है वो सबके सब रेशियो में जनरेट हो रहा है। क्योंकि इसका वैल्यू कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसलिए हमको भी जो वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू कैसा है? तो वो वैल्यू रेशियो के फॉर्म में है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमसे क्वेश्चन
कहता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात बताइए। अब जरा सा देखिए, बड़ी वाली क्या है, रेशियो 3, छोटी वाली क्या है, रेशियो 2। इसका रेशियो क्या डेवलप होगा, 3:2, सीधा सीधा इसका रेशियो डेवलप होगा और ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया है ना। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे काम कर सकते थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या शेयर कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 पर फोकस करेंगे आप। अगला क्वेश्चन कहता है किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में से 6 घटा दिया जाए तो परिणामी वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। अभी प्रारंभिक भिन्न का अंश आपसे पूछा जा रहा है, न्यूमरेटर पूछा जा रहा है प्रारंभिक भिन्न का। हम न्यूमरेटर कैसे पता कर सकते हैं, अब आप इन चीजों को देखिए। यहां पे हमसे कहा जा रहा है कि जो भिन्न है वो भिन्न कैसा है, तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच का रेशियो 2:3 है। आप बचपन से इस बात को समझते हैं कि ये अगर रेशियो है तो एक्चुअल नंबर क्या होगा। अगर हम आपसे पूछें कि न्यूमरेटर क्या होगा, तो न्यूमरेटर 2k, इसके अंदर वर्किंग कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसी तरीके से अगर हम डिनोमिनेटर जानना चाहें, डिनोमिनेटर क्या होगा, 3k के बराबर होगा। तो ये हमारा एक्चुअल नंबर होगा। और क्वेश्चन हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है यदि अंश में से 6 घटाया जाए, सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेटर में से 6 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर हम न्यूमरेटर में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि 2k में से 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। अब क्वेश्चन कहता है कि इसके वजह से क्या होगा, परिणामी भिन्न वह भिन्न होगा जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। न्यूमरेटर में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट किए, डिनोमिनेटर को एज इट इज आपको छोड़ देना है। और यहां से जो फ्रैक्शन आएगा, कौन सा फ्रैक्शन आएगा, तो कहेगा जो इनिशियल फ्रैक्शन था हमारा 2/3, इसी 2/3 का 2/3 आपको यहां से मिलने वाला है। अब आपका बन चुका है एक छोटा सा इक्वेशन। अब आप इसी इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, दोबारा से हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 3 को 3 से गुना करेंगे 9। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 9 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा, 18। और यहाँ पे 4 को 3 से गुना करेंगे 12। 12 18 के बीच का अंतर कितने के बराबर आएगा, 6k के बराबर आएगा। और इसी तरीके से 9 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 के 54, यहाँ पे 54 आ जाएगा। और k का वैल्यू क्या निकल के आ गया, आपका 9k का वैल्यू निकल के आ गया। और अगर k का वैल्यू 9 है तो हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन कहता है कि इसका न्यूमरेटर बताइए। न्यूमरेटर कितने के बराबर है, 2k के बराबर है। और अगर 2k के बराबर है, 2 × 9 इक्वल टू क्या होगा, 18। और ये हमारी क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे बड़ी सहजता से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, तो चांसेस हैं कि दोबारा आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ, डाटा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह का सिनारियो आपसे शेयर किया गया है। क्वेश्चन कहता है पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। अब यहाँ पे समझना, होल वर्ल्ड का बात कर रहा है, लैंड और वाटर का रेशियो आपसे शेयर कर रहा है। क्या, 1:2 के रेशियो में लैंड और वाटर है। नेक्स्ट कहता है यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये रेशियो क्या है, 2:3 का रेशियो है। तो आपसे पूछा जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात बताइए, यही भूमि और जल का दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे सबसे पहले आप इस चीज को देखिए, होल वर्ल्ड और नॉर्थ हेमिस्फीयर दोनों के बीच संबंध कैसा है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब आधा दुनिया का 2 गुना क्या होगा, पूरा दुनिया होगा। सिंपल सा बात है, कॉमन सेंस का बात है ये। आधी दुनिया का 2 गुना क्या होगा, पूरा दुनिया होगा। यानी कि पूरा दुनिया और आधी दुनिया के बीच संबंध कैसा बनेगा, 2:1 का रेशियो बनेगा। हमको इसी बात को ध्यान में रखना है। आइए हम लोग डेटा को अब देखते हैं, है ना। यहाँ पे कहा जा रहा है लैंड और वाटर का आपसे डेटा शेयर कर रहा है, 1:2 का रेशियो है। और किस चीज का, तो कहता है कि होल वर्ल्ड का, ये होल वर्ल्ड का डेटा है। अगर हम पूरे विश्व में देखें तो लैंड और वाटर का रेशियो क्या है, 1:2 का रेशियो है, राइट। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ हेमिस्फीयर का डाटा आपसे शेयर किया गया है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में यह स्थिति क्या है। तो क्वेश्चन कहता है कि 2:3 का रेशियो बन रहा है उत्तरी गोलार्ध में, है ना। और हमको क्या निकालना है, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन हम अभी समझा चुके हैं कि आधी दुनिया का 2 गुना क्या होगा, आधी दुनिया का 2 गुना पूरा दुनिया होगा। और अगर आधी दुनिया का 2 गुना पूरा दुनिया होता है तो इसका मतलब इन दोनों में संबंध कैसा बनेगा, 2:1 का संबंध बनेगा इन दोनों में। अब आप बढ़ जाइए आगे। हमको करना क्या है, हम समझते हैं। हम सबसे पहले इसका सम ऑफ रेशियो देखेंगे। इसका सम ऑफ रेशियो आता है 3 और इसका सम ऑफ रेशियो आता है 5। यहाँ पे वही रेशियो दिखना चाहिए जो रेशियो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे
पे किस तरह का रेशियो दिख रहा है, 2:1 का। तो क्या यहाँ पे 2:1 का रेशियो है? नहीं है। और अगर नहीं है तो इसका मतलब आपका डेटा बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हमको डेटा बैलेंस करना होगा, और यहाँ पे डेटा बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, क्रॉस वर्क कीजिए, 5 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है और 3 से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है। अब इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, दोनों का सम ऑफ रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको सम ऑफ रेशियो बराबर नहीं बल्कि 2:1 का रेशियो डेवलप करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब इसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से रेशियो को मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट रेशियो जनरेट करेंगे, एक बैलेंस रेशियो जनरेट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, 5 को 2 से गुना करते हैं 10, 10 को इसके साथ गुना करेंगे तो 10 आएगा, और 10 को इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, और पुराना रेशियो को काट के हटा दीजिए। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से 3 को इसके साथ गुना करेंगे क्या आएगा 6, और 3 को इसके साथ गुना करेंगे क्या आएगा 9, और पुराना रेशियो काट के हटा दीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हमारा रेशियो बैलेंस हो गया। कैसे बैलेंस हो गया, क्योंकि अब इसके अंदर वही चीज दिखेगा जो शुरुआत में क्वेश्चन कहा था। शुरुआत में क्वेश्चन क्या बोला था वर्ल्ड और नॉर्थ हेमिस्फीयर दोनों के बीच का अनुपातिक संबंध क्या है, 2:1। अब जरा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे सम ऑफ रेशियो क्या आता है, 10 और 20 दोनों को जोड़ेंगे 30 के बराबर, 6 और 9 दोनों को जोड़ेंगे 15 के बराबर, 30 और 15 का अनुपात क्या निकल के आएगा, 2:1 का अनुपात निकल के आएगा। मतलब हमारा रेशियो बैलेंस हो गया। और एक बार जब रेशियो बैलेंस हो गया तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है साउथ हेमिस्फीयर के अंदर लैंड और वाटर का रेशियो बताइए। सिंपल सा बात है, ये पूरे वर्ल्ड का डेटा है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का डेटा है। वर्ल्ड में से नॉर्थ हेमिस्फीयर के डेटा को घटाएंगे और क्या निकल के आएगा, साउथ हेमिस्फीयर का डेटा हमारा निकल के आ जाएगा। तो आइए हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10 में से 6 को घटाएंगे आपका 4 निकल के आएगा, और 20 में से 9 को घटाएंगे आपका 11 निकल के आएगा, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते थे। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और बाद में भी सोचिएगा। और अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत लगे कि हमको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में हमसे शेयर कीजिएगा, दोबारा हम इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है मध्य अनुपात बताइए। मध्य अनुपात का मतलब क्या होता है, आप लोग समझते होंगे। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, कहता है कि 2 टर्म है x-2 और एक दूसरा टर्म है हमारे पास x-3। इसी का मध्य अनुपात कहा जा रहा है कि x है। अगर इसका मध्य अनुपात x है तो इसी x का वैल्यू हमको क्या करना है, जनरेट करना है। तो हम इस x का वैल्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, अभी अगर मध्य अनुपात निकालना है तो इसका मतलब साफ है कि इसी का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब x-2 इंटू क्या होगा, x-3 के बराबर होगा। अब जरा से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x + 6 के बराबर होगा। और ये x स्क्वायर कट गया, क्या दिख रहा है आपको, -5x + 6 यहाँ पे दिख रहा है, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका 0। इसको अगर हम इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x = 6, और x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 6/5, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और इस सिंपलिसिटी के साथ आप यहाँ पे जवाब दे सकते थे इसका। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अब इसके अंदर भी एक छोटा सा बात, सहज सा बात शेयर किया गया है। ये क्वेश्चन भी एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं। कहता है 2 संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है। अगर आप मान लें एक सेकंड के लिए कि वो संख्याएं क्या है, तो वो x और y है। तो क्वेश्चन कहता है कि 2 संख्याओं के योगफल का वर्ग उसके गुणनफल का 4 गुना है। जरा सा इस बात को लिखिए, अगर 2 संख्याओं के योगफल का वर्ग किसके बराबर है, तो उन संख्याओं के गुणनफल, ये हो गया गुणनफल का 4 गुना है। ठीक है, अब आप इसको बढ़ाइए, x + y का होल स्क्वायर -4xy बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसको देख करके बचपन का एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, ये फट से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर = 0। स्क्वायर को उधर करेंगे, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और जब स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहीं से हम कहेंगे किसके बराबर हो जाएगा, x = y के बराबर होगा। ठीक है,
अब अगर x इक्वल टू वाई के बराबर है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन के अंदर, पूछा गया उन संख्याओं का अनुपात बताइए। यदि दो संख्या आपस में बराबर हो और उसका अनुपात अगर पूछा जाए आपसे, तो उसका अनुपात किसके बराबर होता है? उसका अनुपात हमेशा 1:1 के बराबर होता है। यानी कि इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 1:1 इसका आंसर निकल के आएगा। यानी कि दोनों संख्याएं कैसी है? दोनों संख्याएं आपस में बराबर है। इसका मतलब अनुपातिक संबंध कैसा होगा? 1:1 का अनुपातिक संबंध आपका डेवलप होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर सकते थे? काम कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अब आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। ये क्या कहता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी के अंदर ही पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोग किस हिसाब से इसके ऊपर काम करेंगे, आइए देखते हैं किस हिसाब से काम करेंगे। ये क्वेश्चन कहता है कि x अनुपात y किसके बराबर है? 2:3 के बराबर। हालांकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल का यूज किया जा रहा है, और इस सिंबल का मतलब आप समझते होंगे जस्ट लाइक इक्वल टू ही होता है। ठीक है, अब आप बढ़िए आगे। नेक्स्ट हमसे एक और बात को शेयर किया जा रहा है यहाँ पे एक और बात है। क्या है वो? तो कहता है 2:x इज प्रोपोर्शनल 4:4:8। अब हमसे कहा जा रहा है कि आप हमको y का वैल्यू बताइए। निकालना क्या है? y का वैल्यू निकालना है। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहले देखिए, इस लाइन से हम क्या पता कर सकते हैं? x का वैल्यू पता कर सकते हैं। ये x का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो x का जो वैल्यू है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा? 8 गुना 16, 16 में इससे 4 से भाग दे देंगे, यानी कि 2 गुना 8 बटे क्या आएगा? 4। और अगर हम कट करेंगे इसको तो क्या निकल के आ गया? 4। इसका मतलब साफ है कि x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? x का वैल्यू आपका 4 निकल के आ गया। और इसी 4 का हमको यूज करना है यहाँ पे। अगर हम इस 4 का यूज कर दें x का, यहाँ पे ये जो x है, x के जगह पे 4 का इस्तेमाल कर दें, तो अब बताइए जरा सा y का वैल्यू क्या होगा? इन दोनों के प्रोडक्ट में हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब 4 को 3 से गुना कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 4 12, 12 में 2 से भाग देंगे 6। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ गया? 6 हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता था। बड़ा ही सिंपल सा सिचुएशन आपसे शेयर किया गया है, बड़ा ही सिंपल सा सिचुएशन है यहाँ पे। अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन कहता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि a:b किसके बराबर है? तो 2:1 के। उसके बाद हमसे कहता है कि a:c किसके बराबर है? 1:3 के। अब हमसे पूछा गया है कि a:b:c इक्वल टू किसके बराबर होगा? याद कीजिए, इससे पीछे वाला जो लेक्चर था उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ चुका था, जहां पे हम अपोजिट एंड रूल का इस्तेमाल करते थे और किस तरीके से इसको सॉल्व करते थे। आप अपने से खुद से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हिंट के लिए हम आपको बता दें, वहां एक चेक पॉइंट होता था हमारे पास। फर्स्ट रेशियो जहां खत्म होता था, दूसरा वहीं से स्टार्ट होना चाहिए था। पहला रेशियो देखिए कहाँ खत्म हो रहा है? बी के पास। दूसरे को कहां से स्टार्ट होना चाहिए था? बी से, और है नहीं। इसको आप खुद से अरेंज कीजिए और अरेंज करके अपोजिट एंड रूल लगा दीजिए और हमको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर कितने के बराबर आता है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अब इसके अंदर क्या कहा जा रहा है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है a और b के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यानी कि यहाँ पे 2 आदमी हैं। कौन कौन? एक का नाम है a, दूसरे का नाम है b, और इन दोनों के पास किस हिसाब से पैसा है? तो क्वेश्चन कहता है 2:1 के हिसाब से इन दोनों के पास मनी है। अब क्या चल रहा है? यदि a b को 2 रुपए दे देता है, ये क्या मतलब हो गया? ए क्या कर रहा है? अपना 2 रुपए निकाल करके किसको दे दिया? बी को दे दिया। अगर ए 2 रुपए निकाल के बी को देगा तो इसका मतलब साफ है कि ए का पैसा घटेगा और बी का पैसा क्या होगा? बढ़ जाएगा। सिंपल सा बात है ना? इस चीज को नोटिस करना है आपको। अब आप यहां से आगे बढ़िए तो यह धन उसके पास 1:1 के अनुपात में हो जाता है। अब क्या कहता है? इसके वजह से अब जो बचा हुआ राशि दोनों के पास है, उसके वजह से क्या होगा? दोनों 1:1 में हो जाता है, अर्थात बराबर हो जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछा गया तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था, ये चीज आप हमको बताइए। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं। आप एक कॉमन सेंस यूज कीजिए। ए और बी के पास पहले से कुछ न कुछ पैसा था, आपस में वो क्या कर लिया? आपस में कुछ एक्सचेंज किया, यानी कि ए 2 रुपए दे दिया बी को,
क्या पैसा उन दोनों के बीच से बाहर निकल गया? नहीं, अब भी उन दोनों के बीच में ही है। इसका मतलब उन दोनों के बीच पहले जो टोटल था वही इस तरह के 2 रुपए देने के बाद भी टोटल रहेगा। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सम ऑफ रेशियो और यहाँ पे सम ऑफ रेशियो दोनों जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और अगर सेम होगा तो इसका मतलब है कि डेटा हमारा पहले से बैलेंस है। और अगर सेम नहीं होगा तो हमको रेशियो को बैलेंस करना होगा और रेशियो को इक्विवेलेंट रेशियो का यूज करके हम बैलेंस करेंगे। आइए देखते हैं, 2 में अगर हम 1 को जोड़ दें तो क्या निकल के आता है? 3। और 2 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2। इसको होना क्या चाहिए था? बराबर। लेकिन ये है क्या? ये बराबर है नहीं, तो हम लोग इसको बराबर बनाएंगे। और कैसे बराबर बनाएंगे? तो क्रॉस वर्क कीजिए। यहाँ पे 2 को 2 के साथ गुना करेंगे आपका 4 आएगा, 2 को 1 के साथ गुना करेंगे 2 आएगा, पुराना रेशियो खत्म। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 आएगा, ये पुराना रेशियो खत्म। अब आप जरा सा डेटा को ध्यान से देखिए। ए कहता है कि हम अपना 2 रुपए निकाल कर किसको दे दिए? बी को दे दिए। इसका मतलब साफ है कि ए का पैसा घटेगा। जरा सा रेशियो देखिए, ए के पास पहले से कितना पैसा था? रेशियो 4, घट के क्या हो गया? रेशियो 3। इसका मतलब ए का शेयर क्या हो रहा है? घट रहा है। अब यहाँ पे देखिए किसके पास पैसा गया? बी के पास। और अगर बी के पास पैसा गया तो इसका मतलब बी का कैपिटल क्या होगा? बी का पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। बी के पास पहले से कितना पैसा था? रेशियो 2, बढ़ के क्या हो गया? रेशियो 3। इसका मतलब है यहाँ पे किस तरह का परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है? ए जो है रेशियो 1 से डिक्रीज कर रहा है, जबकि बी क्या कर रहा है? रेशियो 1 से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब 1:1 का चेंजिंग हमको दिख रहा है। और इस 1:1 के चेंजिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस चेंजिंग का वजह है 2 रुपए। इसका मतलब रेशियो 1 किसके बराबर हो गया? 2 रुपए के बराबर हो गया। और यदि रेशियो 1 2 रुपए के बराबर है तो हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या है? प्रारंभ में उसके पास कितना धन था? तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था? ए के पास प्रारंभ में रेशियो 4, तो रेशियो 4 किसके बराबर होगा? रेशियो 1 अगर 2 के बराबर तो रेशियो 4 8 रुपए के बराबर होगा। इसका मतलब ए के पास कितना पैसा था शुरू में? 8 रुपए। और बी के पास जरा सा यहाँ पे देखिए, बी के पास शुरू में कितना था? रेशियो 2, तो रेशियो 2 किसके बराबर होगा? रेशियो 2 4 रुपए के बराबर होगा। और ये बी के पास कितना पैसा हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब ए के पास 8 रुपए और बी के पास शुरुआत में कितना पैसा था? 4 रुपए था। इस हिसाब से आपको यहाँ पे काम करना था। ये रेशियो का यूज करके बड़ी ही सटीकता से कम टाइम में आप क्वेश्चन के जवाब तक पहुँच सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या शेयर कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन। आप लोग इसको समझेंगे अभी ये क्या शेयर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कहता है कि 3400 रुपए को ABCD में बांटना है। बड़ा ही सिंपल सा बात है। आपके पास टोटल कितना है? टोटल है 3400 रुपया। इसी 3400 रुपये को किस में बांटना है? तो 4 आदमी है यहाँ पे, ABCD इसमें बांटना है। बांटना कैसे है भाई? तो यहाँ पे रेशियो दे रखा है, A और B के भागों, B और C के भागों, C और D के भागों का अनुपात क्या है? 2:3, 4:3 और 2:3 है। इसका मतलब A/B के बीच का संबंध क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 2:3 बनेगा। इसी तरीके से B/C के बीच का संबंध क्या बनेगा? तो क्वेश्चन कहता है कि 4:3 का रिलेशन बनेगा। और C/D के बीच का संबंध क्या बनेगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2:3 का रिलेशन यहाँ पे कहा जा रहा है, बन रहा है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि B और D के भागों का योग बताइए। यानी कि आपको क्या पता करना है? सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ B एंड D, यानी कि B और D को जो मिल रहा है उनका योगफल। तो क्या आप इस क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं? बड़ी आसानी से बना सकते हैं। 3400 रुपये है, आपके पास रेशियो दिया हुआ है, 4 आदमी हैं, 3 रेशियो आपके साथ सामने अवेलेबल करवाया गया है। हम इसी तीनों रेशियो को सॉल्व करके हम चौथा रेशियो डेवलप करेंगे। एक ऐसा रेशियो जिसमें चारों के चारों आदमी होगा, ABCD चारों का चारों आदमी होगा। और ये चीज़ प्रीवियस वाले वीडियो में आपको सिखाया गया है। हम लोग जब रेशियो पार्ट 1 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप लोगों को दिखाए थे। आप उस आधार पर इसका रेशियो निकालेंगे और एक बार रेशियो निकालने के बाद B और D को संयुक्त रूप से क्या मिलता है, ये चीज़ आपको पूछा गया है। तो दोनों का जोड़ करके आप कैलकुलेट कर लेंगे और क्वेश्चन का जवाब देंगे। आप इसका भी सॉल्यूशन निकाल करके आप कमेंट में लिखिएगा और हमको बताइएगा कि आपसे निकल पा रहा है या फिर नहीं निकल पा रहा है। और अगर दिक्कत लगे तो आप पीछे वाले वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या शेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है 32 नंबर क्वेश्चन, 6400 रुपये 3 कारीगरों
तीन कारीगरों में 3/5 अनुपात 2:5/3 के अनुपात में बांटे जाते हैं। टोटल कितना पैसा है? 6400 रुपये है। इसको 3 को कारीगर है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 कारीगर है, इसी में बांटना है। बांटने का रेशियो क्या है? तो क्वेश्चन कहता है 3/2:2 यहाँ पे कह रहा है कि 2 अनुपात क्या हो जाएगा? 5/3। इस हिसाब से इसको बांटा गया है। अब आपसे कहता है कि दूसरे कारीगर का भाग कितना होगा, बताइए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको भी सॉल्व करेंगे खुद से। क्या करना है? सबसे पहले ये रेशियो देखिए आपको तंग कर सकता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो फ्रैक्शन आपको दिख रहा है ना रेशियो के अंदर, आप फ्रैक्शन से बाहर निकलिए। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हम आपको सिखाए थे कि फ्रैक्शन से बाहर कैसे निकलते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके हर के एलसीएम से सबको गुना कर देना है। 2 और 1 का एलसीएम 2 और 2 को 3 से 2 और 3 का एलसीएम किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर आएगा। आप इसको भी 6 से, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से गुना कर दीजिए। अगर हम 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा और इसको कट करेंगे 2, यानी कि अनुपात बन जाएगा 9:12:10। ये आपका बन के तैयार हो गया। और एक बार जब अनुपात निकल के आ गया तो आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर पूछा गया व्हाट इज द शेयर ऑफ द सेकंड वर्कर। सेकंड जो वर्कर है इसका शेयर क्या होगा इस पैसे के अंदर? तो सेकंड वर्कर का जो शेयर आपका बनेगा वो बनेगा 12 बटे क्या करते हैं हम लोग? सम ऑफ रेशियो 10, 12, 22, 22 में 9 जोड़ेंगे 31, गुना क्या कर देंगे यहाँ पे हमारा 6400, और इसी को कट कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का क्या निकल के आ जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जवाब निकल के आ जाएगा 10 और 12, 32, 10, 12, 22 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा? 31 के बराबर आएगा। अब आप इसको कट करेंगे, आंसर आपका निकल के आएगा। आप लोग खुद से कैलकुलेशन कीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर कितने के बराबर आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, अब आप इसको समझिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है 53 रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी से 7 रुपए ज़्यादा मिले। नोटिस कीजिएगा आप इस पॉइंट को। अभी कहता है टोटल पैसा कितना है? 53 रुपए। इसी को बांटा गया है किसके बीच? ए बी और सी के बीच बांटा गया है। और क्वेश्चन कहता है कि ए को क्या मिलता है? बी से 7 रुपए ज़्यादा। इस ए को क्या मिल रहा है? 7 रुपए ज़्यादा मिल रहा है। किससे 7 रुपए ज़्यादा? बी से 7 रुपए ज़्यादा। और क्वेश्चन कहता है कि B को C से 8 रुपये ज़्यादा मिलता है और इस B को क्या मिल रहा है? C से 8 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, अब आपसे यहीं पे पूछा गया है उनके हिस्से का अनुपात बताइए। उनके हिस्से का अनुपात, इसका मतलब A को क्या मिला, B को क्या मिला, C को क्या मिला, और उसी का आप रेशियो निकाल देंगे तो आप क्वेश्चन के जवाब तक पहुंच जाएंगे। और इसके लिए देखिए यहाँ पे हम लोग क्या टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें सारे क्वांटिटी का किसके साथ कंपेरिजन किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे ए का कंपेरिजन बी से और बी का कंपेरिजन सी से किया जा रहा है। ये गलत चीज है। सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा? हमको सबसे पहले कुछ ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि सारे क्वांटिटी का कंपैरिजन किसी एक क्वांटिटी से एस्टेब्लिश हो सके। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सी से सबका रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। बी सी से कितना अधिक है? 8 रुपये अधिक है। और बी से ए कितना अधिक है? 7 रुपये अधिक है। तो इसका मतलब सी से ए कितना अधिक होगा? 8, 7, 15 रुपये अधिक होगा। और एक बार यहाँ पे अगर आप देखें तो बी का कंपेरिजन किससे एस्टेब्लिश किए हैं? सी के साथ। और ए का कंपेरिजन किसके साथ एस्टेब्लिश किए हैं? सी के साथ। अब आप इसको काट के हटा दीजिए, इस डाटा का हमको कोई जरूरत नहीं। अब हम सिंपली ये देखेंगे कि क्या अधिक है। 8 रुपये अधिक है, 15 रुपये अधिक है, तो टोटल अधिक क्या हो गया? 23। आप इसी में से 23 को बाहर कर दीजिए। अगर हम इसमें से 23 को बाहर कर दें तो क्या बचता है हमारे पास? 23 को बाहर करने पे 30 रुपये बचता है। और करना क्या है? ये 30 रुपये बराबर बराबर ए को 10 रुपये दे दीजिए, बी को 10 रुपये दे दीजिए और सी को 10 रुपये दे दीजिए, बराबर बराबर। अब चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन कहा था कि ए को क्या मिलता है, तो सी से 15 रुपये ज़्यादा। जो 23 रुपये आप साइड करके रखे थे उसी में से 15 रुपये निकाल के ए को दे दीजिए और बी को क्या दे देंगे? 8 रुपये अधिक है तो इसका मतलब इसको 8 रुपये दे देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ गया 18 और ये क्या निकल के आ गया? ये 25 और ये एज इट इज रहेगा 10 का 10 और इसी का अनुपात आपसे पूछा गया। अब आप इसको कट कर दीजिए। इसके अंदर अगर कोई कॉमन क्वांटिटी हो तो काट के हटा दीजिए, नहीं है तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बड़ी सहजता से क्वेश्चन के ऊपर काम कर सकते थे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन है 34 नंबर। आप इसको पढ़िए और समझिए और समझ के जरा सब बताइए कि क्या इस तरह के क्वेश्चन को आप पहले देख चुके हैं? हाँ, अभी तुरंत आप इस तरह के क्वेश्चन को देख चुके हैं, अभी समझाया गया है।
ये क्वेश्चन किस लिए है? तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने के लिए है। 300 रुपये है, पी क्यू आर में बांटना है। कैसे बांटा गया है? तो कहता है क्यू को पी से 30 रुपये अधिक मिलता है और आर को क्यू से 60 रुपये अधिक मिलता है। आपको बताना है कि उनके हिस्से का अनुपात क्या होगा। आप कमेंट करके बताइएगा इसका जवाब कितने के बराबर आता है। ठीक है, क्वेश्चन का नंबर 34 के बगल में आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आप फोकस कीजिए। क्या है? कहता है एक व्यक्ति ने 8600 रुपये अपने 5 बेटे, 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़ के चला गया। कितना पैसा था टोटल था 8600 रुपये। किसके लिए छोड़ा? तो क्वेश्चन कहता है 5 गो बेटा है, 4 गो बेटी है, 2 गो भतीजा है, इन सब के लिए वो पैसा छोड़ के चला जाता है। अब कहता है कि यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, इसी पॉइंट को नोटिस करना है, प्रत्येक बेटी को क्या मिल रहा है? कहता है कि भतीजे का 4 गुना, भतीजे का 4 गुना, भतीजा को अगर 1 मिलेगा तो बेटा को क्या मिलेगा? 4 गुना, इसका 4 गुना। और क्वेश्चन कहता है आगे, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, और बेटा को क्या दिया जा रहा है? ये जो भतीजा है इसका 5 गुना दिया जा रहा है। किसको? बेटा को। प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताइए। अब यहीं से देखिए आपके सामने क्या निकल के आ गया, एक अनुपात निकल के आ गया। किसके बीच? डॉटर, नेफ्यू और सन के हिस्से के बीच का अनुपात निकल के आ गया है। और क्वेश्चन हमसे शुरुआत में बोला था डॉटर का हिस्सा क्या है? तो डॉटर के गो है इसके पास, तो डॉटर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि 4 गो है, और नेफ्यू के गो है तो नेफ्यू 2 गो है, और यहाँ पे बेटा के गो है तो बेटा 5 गो है। अब आप जरा सा कॉमन सेंस यूज कीजिए। बेटी को देना है 4 यूनिट और कै गो बेटी है? 4 गो, तो टोटल कितना मिल जाएगा बेटी को? 16 यूनिट मिल जाएगा। इसी तरीके से भतीजा को देना है 1 यूनिट और टोटल कै गो भतीजा है? 2 गो, तो टोटल मिल क्या जाएगा इसको? 2 यूनिट मिल जाएगा। और इसी तरीके से पुत्र को क्या देना है? 5 यूनिट, एक पुत्र को देना है, 5 गो पुत्र है तो टोटल यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 25 यूनिट मिल जाएगा। और इन सबको अगर हम आपस में जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 16 में 2 जोड़ेंगे 18, और 18 को इसके साथ अगर हम जोड़ दें तो 18 5 23 20 क्या हो जाएगा? 43 के बराबर आपका निकल के आ गया। यानी कि ये 43 जवाब किस में आएगा? क्योंकि रेशियो के डेटा का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर रेशियो के डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि जवाब किस में आएगा? रेशियो के फॉर्म में आएगा। और अगर रेशियो के फॉर्म में आ गया तो हमको क्या पता चल गया? रेशियो 43। और यही रेशियो 43 क्या है? सबके हिस्से का योगफल है। ये किसके बराबर होगा? ये होगा आपका 8600 रुपये के बराबर। और अगर ये 8600 रुपये के बराबर है तो 1 के बराबर क्या होगा? इससे इसमें भाग दे दीजिए, अर्थात 200 रुपये के बराबर होगा। और अगर 200 रुपये के बराबर है तो नोटिस कीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रत्येक बेटी का हिस्सा पूछा है, प्रत्येक बेटी का। अच्छा, प्रत्येक बेटी को किस हिसाब से दिया जा रहा है? रेशियो 4 के हिसाब से। इसका मतलब रेशियो 4 किसके बराबर होगा? 2 को आप 4 से गुना कर दीजिए, 800 रुपये के बराबर होगा। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से प्रत्येक बेटी को क्या दिया जाता है? 800 रुपये प्रत्येक बेटी को दिया जाता है। आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। हम आपको टोटल रेशियो के अंदर 100 क्वेश्चन करवाएंगे। आप लोग उसका अपना कॉपी बना लेंगे, और जो भी एग्जाम है जनरल कॉम्पिटिशन के अंदर, लगभग ये सारे एग्जाम को क्या करेगा? कैरी करेगा। सारे एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से निकलता हुआ आपको दिखेगा, और बार बार आप उन्हीं चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारा प्रयास बेहतर लग रहा है, और आप हमसे हमेशा जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।